आदिवासी समाज के लिए जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ये बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि जो आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है कि हम लोग हर कार्य जो है सामूहिक करते हैं। जैसे हमारे नृत्य सामूहिक है, हम लोग जब त्योहार मनाते हैं तो सामूहिक तरीके से मनाते हैं, तो फुटबॉल में भी एक टीम वर्क है। तो ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही स्वाभाविक इसको कहा जाता है कि ये खेल है। और इस प्रकार के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत अनुशंसा बरतनी पड़ती है, तो वो नशे से दूर रहते हैं और बहुत अनुशंसा से अपना जीवन शैली रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अंत में खिलाड़ियों को यही कहना चाहूंगी कि ये जो खेल है इसके माध्यम से, जैसे हमारे समाज में हमेशा कहा जाता है कि शिक्षा जो है समाज को मुख्य धारा से जोड़ती है, लेकिन इन खिलाड़ियों को समाज को ये संदेश देना चाहिए कि केवल शिक्षा नहीं, इस प्रकार के जो खेल है वो भी समाज को मुख्य धारा से जोड़ते हैं। लेकिन झारखंड में खिलाड़ियों को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कई खिलाड़ी आज खेल रहे हैं, कल कहाँ लुप्त हो जाएंगे इनका कोई पता नहीं होता है। इस पर क्या कहना जी, जो खिलाड़ी है और उनकी जो प्रतिभा है, आज जो आप देख रहे हैं इनकी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं की गई है। इनका जो प्रतिभा है ये नेचुरल है, इन्होंने खुद विकसित किया है अपनी मेहनत से। लेकिन आप सोचिए, अगर इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती और वो सारी सुविधाएं दी जाती जो देश स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है, तो ये शायद राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे होते, जिससे हमारे राज्य का गौरव बढ़ता, हमारे समाज का गौरव बढ़ता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए और साथ में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो जरूर सरकार का भी ध्यान अगर उस पर और बढ़े। अभी भी सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं, लेकिन और भी इस तरह से बहुत ही चरणबद्ध तरीके से और फोकस तरीके से खिलाड़ियों के लिए योजना बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो प्राकृतिक इनकी जो नेचुरल टैलेंट है ये पूर्ण रूप से विकसित हो। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस पर क्या कुछ संदेश देना चाहिए झारखंडवासियों को? जी, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है और उनके कार्यकाल में हमारे देश के विकास के अध्याय में बहुत तरह तरह के आयाम जुटे हैं। और आज जो ये खेल प्रतियोगिता हो रही है, खेल के क्षेत्र में भी हमारे प्रधानमंत्री और अन्य क्षेत्र में भी हमेशा बहुत प्रोत्साहन दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरे झारखंड की तरफ से और पूरे खिलाड़ियों की तरफ से, जितने भी लोग आज यहाँ हैं और आपकी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बात तो मैं सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से इस मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम को लहराए हैं और देश और राज्य का नाम रोशन किए हैं। यह मैदान से आप देखिएगा अभी जो फुटबॉल मैच हो रहा है और इतनी तादाद में यहाँ जो दर्शक आए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको स्वागत अभिनंदन करूंगा। उनका प्यार और स्नेह जो मिलता है उनका मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि टूर्नामेंट कई होते हैं मगर यहाँ पे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा टूर्नामेंट कराने के पीछे का कारण ये है कि आप बगल में देखिएगा तो यहाँ पे उनका प्रतिमा स्थापित किया हुआ है। 2021 में हम लोग यहाँ प्रतिमा स्थापित किया था और उसी वक्त से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। यहाँ से ठीक उनका गांव 10 किलोमीटर है, तो जब भी उनका आना जाना होता था इसी रास्ते से आना जाना होता था। और ये इतना सुंदर मैदान है जहाँ पे हर प्रकार का खेल का आयोजन होता है, कभी क्रिकेट मैच होता है, हॉकी मैच होता है, कभी फुटबॉल मैच होता है। मगर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ वो एक खेल के खिलाड़ी नहीं थे, साथ में वो राजनेता भी थे, क्रिकेट के भी खिलाड़ी थे, हॉकी के भी थे, फुटबॉल के भी थे। तो उनके नाम से कराने से कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनको प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय और भारत देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था हॉकी में 1928 में। तो उनके नाम से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है कि हम जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं, हौसला मिलता है और ये हौसला जो है वो अपने राज्य और देश के नाम खिलाड़ी को करेंगे। स्पोर्टिंग क्लब आयोजक किया था और खेल हो रहा है उसके आयोजक हैं आप।
आप लगातार 4 साल से काम करा रहे हैं, खेल करवा रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि जो 4 सालों में कोई ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुके हैं? बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ इस मैदान पे खेले हैं और देश का नाम रोशन किए। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी भी खेले हैं इसी ग्राउंड में, फुटबॉल भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले हैं। अभी देखिएगा अभी अंतर्राष्ट्रीय अष्टमा उरांव वो भी इसी मैदान में खेली। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, हमारे बगल में आशा संस्था है, वहाँ की बच्ची लोग यहाँ डेली प्रैक्टिस करती है और कहा जाए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर खेली है। दीपक तिर्की जो घाघरा में खेले है वो भी इस ग्राउंड में खेले। तो कहने का मतलब कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैदान में खेले हैं और खेलने के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। मेरा प्रश्न ये था कि आप जब से आयोजन कर रहे हैं तब से कोई खिलाड़ी यहाँ से निकल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे हैं, उनका कोई जिक्र है? हाँ, गाँव के कई बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, कई बच्चे हैं। आप एक चीज और मेरा सवाल है कि झारखंड की वर्तमान सरकार इन खिलाड़ियों के प्रति क्या भावना जताती है? अगर उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिले तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को क्या झारखंड राज्य जो है खिलाड़ी को जन्म देता है। आप देखिएगा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, मगर थोड़ा सा उदासीनता तो है।